हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। क्लास 11th मैथ मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 का मिसलेनियस एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 10। साइन एक्स इक्वल टू दिया है 1/4 और एक्स इन क्वाड्रेंट सेकेंड और फाइंड करना है साइन x/2 कॉस x/2 एंड tan x/2। सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन देखिए, फार्मूला हम जानते हैं साइन x/2 इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 1 माइनस कॉस x/2 1 माइनस कॉस x/2। कॉस x/2 का फार्मूला होता है कॉस x/2 का फार्मूला होता है प्लस माइनस रूट में 1 प्लस कॉस x/2। कि अगर आप प्रॉब्लम नंबर 8 अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाकर प्रॉब्लम नंबर 8 देखिए। प्रॉब्लम नंबर 8 देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि साइन x/2 इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट में 1 माइनस कॉस x/2 और कॉस x/2 इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 1 प्लस कॉस x/2 ये कैसे आया है, उसका हम प्रूफ भी किए हैं प्रॉब्लम नंबर 8 पर। तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम नंबर 8 देखिए, उसके बाद फिर आप प्रॉब्लम नंबर 10 देखिएगा, ठीक है। तो फाइंड करना है कि साइन x/2 कॉस x/2 एंड tan x/2। अब प्रॉब्लम दिया है कि साइन x इक्वल टू 1/4 और x इन क्वाड्रेंट सेकेंड, ठीक। देखिए, अगर हमको cos x का वैल्यू हमको मिल जाए तो साइन x/2 और cos x/2 का वैल्यू हम cos x का वैल्यू यहाँ पुट करके साइन x/2 और cos x/2 का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइन x का वैल्यू फाइंड करेंगे, cos x का वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम cos x का वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद cos x का वैल्यू फाइंड करके इस फार्मूला में पुट कर देंगे तो हमको साइन x/2 मिल जाएगा, cos x/2 मिल जाएगा। जब साइन x/2 और cos x/2 मिल जाएगा तो हम फार्मूला जानते हैं tan x/2 इक्वल टू होता है साइन x/2 बाई cos x/2। जब हमको साइन x/2 और cos x/2 का वैल्यू मिल जाएगा तो यहाँ पुट कर देंगे तो हमको tan x/2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम cos x का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए, फार्मूला हम जानते हैं वी नो दैट साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। और देखिए, साइन x दिया है, साइन x इक्वल टू 1/4 दिया है, तो साइन x का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो 1/4 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। देखिए, 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1/16 हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस, देखिए 1/16 को हम इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा तो 1/16। एलसीएम ले लेंगे, 16 माइनस 1/16। देखिए, cos स्क्वायर x इक्वल टू 16 माइनस 1 15/16 और अंडर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर स्क्वायर रूट हम ले रहे हैं दोनों साइड तो cos x इक्वल टू हो जाएगा 15/16 और 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4, 16 को लिख सकते हैं 4 × 4। तो प्लस माइनस रूट में 15 देखिए 16 को लिख सकते हैं 4 × 4, तो एक रूट से बाहर आ जाएगा तो प्लस माइनस रूट में 15/4 cos x। देखिए, cos x का वैल्यू हमको मिल गया प्लस माइनस रूट में 15/4। देखिए, cos x का वैल्यू या तो प्लस में मिलेगा या तो माइनस में मिलेगा। cos x का वैल्यू ऐसा नहीं होगा कि हमको प्लस और माइनस में मिलेगा, cos x का वैल्यू या तो प्लस रहेगा या तो माइनस रहेगा। देखिए, और साइन x इक्वल टू 1/4 दिया है और x किस क्वाड्रेंट में है, x सेकेंड क्वाड्रेंट में है। देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है। और देखिए, x किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में,
और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस एक्स पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। तो कॉस एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स का वैल्यू देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉस एक्स पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। तो कॉस एक्स इक्वल टू पॉजिटिव वाला वैल्यू नहीं लेंगे, निगेटिव वाला लेंगे, तो माइनस रूट में 15/4। देखिए ये कॉस एक्स का वैल्यू मिल गया। अब कॉस एक्स का वैल्यू हम पुट करेंगे इस फार्मूला में, साइन x/2 और कॉस x/2, कॉस एक्स का वैल्यू हम पुट कर लेंगे तो हमको ये मिल जाएगा साइन x/2 और कॉस x/2। देखिए साइन x/2 इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 1 माइनस कॉस x/2, 1 माइनस कॉस x/2। देखिए प्लस माइनस रूट में 1 माइनस, और कॉस एक्स का वैल्यू है माइनस रूट में 15/4 बाई 2, प्लस माइनस 1, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, रूट में 15/4 बाई 2, प्लस माइनस एलसीएम ले लेंगे तो 4 प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस नहीं हुआ, हाँ प्लस माइनस रूट में 4 और प्लस रूट में 15/4, देखिए 4 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, इंटू 2, तो प्लस माइनस 4 प्लस रूट में 15/8, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई किए, 4 इंटू रूट में 15/8 इंटू 2, 8 इंटू 2, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8, 2 इंटू रूट में 15 और 8 2 जा 16, और 16 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4, तो प्लस माइनस रूट में 8 प्लस 2 रूट में 15, और ये 4 बाहर आ जाएगा, साइन x/2 का वैल्यू मिल जाएगा, साइन x/2 का वैल्यू मिल जाएगा, प्लस माइनस 8 प्लस 2 इंटू रूट में 15/4। कॉस एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, कॉस x/2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, फार्मूला है प्लस माइनस रूट में 1 प्लस कॉस x/2, प्लस माइनस 1 प्लस कॉस एक्स का वैल्यू है देखिए माइनस रूट में 15/4/2, प्लस माइनस एलसीएम लेंगे 4 और ये माइनस रूट में 15, और देखिए 2 इंटू 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2 इंटू 4, प्लस माइनस 4 माइनस रूट में 15 और 4 2 जा 8। फिर से हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस रूट में 2 4 जा 8 माइनस 2 इंटू रूट में 15/8 2 जा 16, प्लस माइनस 8 माइनस 2 रूट में 8 माइनस 2 इंटू रूट में 15/, देखिए 16 है और रूट से बाहर आ जाएगा तो 4, तो रूट में 8 माइनस 2 इंटू रूट में 15/4। देखिए साइन x/2 का वैल्यू है प्लस माइनस रूट में 8 प्लस 2 इंटू रूट में 15/4, और कॉस x/2 का वैल्यू है, कॉस x/2 का वैल्यू है प्लस माइनस रूट में 8 माइनस 2 इंटू रूट में 15/4, रूट में 15/4। देखिए या तो साइन x/2 का वैल्यू हमको मिलेगा प्लस में मिलेगा या तो माइनस में मिलेगा, ऐसा नहीं है कि प्लस में भी मिले और माइनस में भी मिले, माइनस में भी मिले। साइन x/2 और कॉस x/2 का वैल्यू या तो प्लस में मिलेगा या तो माइनस में मिलेगा, और प्लस माइनस दोनों में नहीं मिलेगा। तो देखिए x क्या है, x दिया है, x सेकेंड क्वाड्रेंट में है,
देखिए एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है, बट यहाँ हम क्या है x/2 निकाल रहे हैं, तो x/2 देखेंगे किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए यहाँ से यहाँ तक 0 और यहाँ तक वैल्यू होता है π/2, फिर यहाँ से यहाँ तक पाई, फिर यहाँ से यहाँ तक 3π/2, फिर यहाँ से यहाँ तक वैल्यू होता है 2π। देखिए x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और अब हमको चेक करना है कि x/2 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखिए x क्या किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये है क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट है, और x सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये x देखिए π/2 से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा, x क्या होगा π/2 से छोटा होगा, π/2 से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा। देखिए x क्या होगा π/2 से बड़ा होगा, x सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, तो x क्या होगा π/2 से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा। देखिए हमको चेक करना है कि x/2 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देखिए डिवाइड कर देंगे x/2, इधर भी डिवाइड हो जाएगा π/2, और ये क्या हो जाएगा π/4। देखिए π/4 मीन्स 45, x/2 और π/2 मीन्स 90। देखिए x/2 मीन्स 45 से बड़ा होगा और 90 से छोटा। देखिए ये वैल्यू है 0 से लेकर 90 तक, मीन्स देखिए x/2 45 से बड़ा होगा और 90 से छोटा। मान लीजिए ये क्या है 45 है, अब 45 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, मीन्स यहाँ कहीं x/2 लाई करेगा, x/2 का यहाँ लाई करेगा। और देखिए x/2 किस क्वाड्रेंट में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x/2 किस क्वाड्रेंट में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। देखिए x क्या है, x दिया है कि प्रॉब्लम में x सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट है, 0 से लेकर यहाँ तक 90 वैल्यू होता है, फिर यहाँ से यहाँ तक पाई होता है, फिर यहाँ से यहाँ तक 3π/2, फिर यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो 2π। अब देखिए x सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मीन्स 90 से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा, x 90 से बड़ा है और पाई से मीन्स 180 से छोटा है। तो देखिए अब हमको चेक करना है कि x/2 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो x/2 डिवाइड कर देंगे, इधर भी डिवाइड होगा, इधर भी डिवाइड होगा, π/2, और ये क्या हो जाएगा π/4। वो पाई का वैल्यू 180 और 180 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 होगा, 45 और π/2 मीन्स 90। x/2 45 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। अब देखिए यहाँ से लेकर 0 से लेकर 90 तक, और ये मान लीजिए 45 है, x/2 लाई करेगा 45 से बड़ा और 90 से छोटा। देखिए ये मान लीजिए 45 है, 45 से बड़ा मीन्स इधर आ जाएगा, और 90 से छोटा, ये 90 है, 90 से छोटा मीन्स इस साइड, मीन्स कहीं यहाँ पर क्या है x/2 लाई कर रहा है, और x/2 किस क्वाड्रेंट में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। तो साइन x/2 का वैल्यू हो जाएगा, साइन x/2 का वैल्यू हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस है, ऑल पॉजिटिव होता है तो माइनस नहीं लेंगे, प्लस वैल्यू हो जाएगा 8 + 2 रूट में 15/4, ये हो जाएगा आंसर। देखिए ऑल पॉजिटिव होता है, और cos x/2 का है, देखिए cos x/2, देखिए ऑल पॉजिटिव मीन्स 8 - 2 रूट में 15/4, 15 रूट में, देखिए ये रूट में भी है, रूट में 8 - 2 और इंटू फिर रूट में 15 है, रूट में 15/4, ये हो जाएगा cos x/2 का वैल्यू। अब tan x/2 का वैल्यू हम फाइंड कर ले रहे हैं। देखिए tan x/2 इक्वल टू होता है sin x/2 बाई cos x/2। देखिए sin x/2 का वैल्यू है रूट में 8 + 2 इंटू रूट में 15/4, और cos x/2 का वैल्यू है 8
देखिए रूट में है, रूट में 8 माइनस 2 इंटू रूट में 15/4। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए होल रूट ले रहे हैं कि ये भी रूट में है, ये भी रूट में है। 8 प्लस 2 रूट में 15/8 माइनस 2 रूट में 15। अब हम इसका रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज करेंगे तो 8 प्लस 2 रूट में 15/8 प्लस 2 रूट में 15। देखिए 8 प्लस 2 इंटू रूट में 15 इंटू 8 प्लस 2 रूट में 15 क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2 रूट में 15 का होल स्क्वायर। देखिए फार्मूला हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अदर ब्रैकेट में ए माइनस बी। देखिए ए के प्लेस पर क्या है 8 है और बी के प्लेस पर क्या है 2 इंटू रूट में 15। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर माइनस 2 रूट में 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और इस 2 इंटू रूट में 15 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 15 रूट में 15 का स्क्वायर हो जाएगा 15। तो 64 माइनस 60 और देखिए 64 माइनस 60, 15 का मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 60 और 64 माइनस 64 4। देखिए यहां से अगर 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्योंकि 8 प्लस 2 इंटू रूट में 15 का स्क्वायर है। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो ये स्क्वायर भी कॉमन आएगा, देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो 2 स्क्वायर यहाँ बचेगा 4 प्लस रूट में 15 का होल स्क्वायर बाई 4। देखिए 2 2 जा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस रूट में 15 का होल स्क्वायर बाई 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो रूट में 4 प्लस रूट में 15 का होल स्क्वायर। देखिए होल स्क्वायर है तो एक बाहर आ जाएगा, 4 प्लस रूट में 15, ये हो जाएगा आंसर tan x/2 ये हो जाएगा आंसर 4 प्लस रूट में 15। देखिए यहाँ जो 2 कॉमन लिए हैं स्क्वायर है तो ये स्क्वायर भी बाहर आएगा 2 का स्क्वायर, नहीं तो आप इस तरह भी देख सकते हैं। देखिए 8 प्लस 2 रूट में 15 है, इसका होल स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 8 प्लस 2 रूट में 15 इंटू 8 प्लस 2 रूट में 15। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 4 प्लस रूट में 15 इंटू यहाँ से 2 कॉमन लेंगे 4 प्लस रूट में 15। अब देखिए 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और 4 प्लस रूट में 15 और 4 प्लस रूट में 15 ये स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 4 प्लस रूट में 15 इंटू 4 प्लस रूट में 15 ये स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 प्लस रूट में 15 का होल स्क्वायर, ठीक 4 इंटू 4 प्लस रूट में 15 का होल स्क्वायर। तो tan x/2 का वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस रूट में 15, tan x/2 का वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस रूट में 15, ये हो जाएगा आंसर। लिख देंगे वेयर और x/2 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x/2 लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। धन्यवाद बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।